नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या 21 नवंबर 2021 ग्रहों के महामंत्री देवगुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि गुरु राहु, और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो यदि शुभ स्थिति में हों और बलवान हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रतिनिधित्व करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु का ये गोचर काल हर तरह से शुभ फल देने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव के मार्गी होने से आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, आप जो कार्यों में विलंब हो रहा था, वो कार्य भी अब समय से होंगे। तो आइए बात करते हैं कि ये 5 महीने देवगुरु आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आए हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। किसी भी ग्रह का गोचर अगर कुंडली के शुभ भाव में हो, जैसे एकादश भाव है, लग्न का भाव है, धन भाव है, सुख भाव है, पंचम भाव है या सप्तम भाव है या फिर नवम भाव, अगर इन शुभ भाव में और किसी शुभ ग्रह का गोचर हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। देवगुरु का गोचर जिस भाव में है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो भाग्य भाव में है, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नवम भाव में देवगुरु के होने से जातक का घर 4 मंजिला होता है, चौकोर 4 मंजिला, अर्थात आपके पास शानदार मकान होगा। भाग्य के सपोर्ट से आप धनवान होंगे, धनाढ्य होंगे, संपत्ति होगी, संपदा होगी आपके पास। आपको एक विशाल और धनी परिवार प्राप्त होगा और समाज के गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे, विचारमान होंगे, समाज में मान सम्मान होगा आपके। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन में आपकी रुचि होगी और अगर आपके मन में तीर्थ यात्रा करने की कोई इच्छा थी तो इस गोचर काल में अवश्य पूरी होगी। देवगुरु कर्म भाव, दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो वो जातक जो कि न्यायिक सेवा में है, प्रशासनिक सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, राजनीति में है, लेखन के क्षेत्र में है या बैंकिंग के क्षेत्र में है, कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, किसी महाविद्यालय से, किसी डिग्री कॉलेज से, किसी मेडिकल कॉलेज से, किसी मैनेजमेंट कॉलेज से, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। गुरु के वक्री होने से, शनि के वक्री होने से अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थीं, जो रुकावटें थीं,
कार्य डिले हो रहा था वो सारा समाप्त हो जाएगा और आपका कार्य भाग्य के सपोर्ट से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नवम भाव में देवगुरु का गोचर हो तो राज दरबार का सुख प्राप्त होता है। राज दरबार से यहाँ मतलब है या तो शासन या प्रशासन। तो आप राजनीति में हो सकते हैं या आप शासन प्रशासन में हो सकते हैं या राजनीति से जुड़े हुए जातकों से या शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनके सहयोग से आपके हर तरह के कार्य पूरे होंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। और अगर आप खुद राजनीति में हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में देवगुरु का गोचर होता है वो जीवन भर सुख को प्राप्त करता है। और गोचर काल में 4 महीने देवगुरु का गोचर आपके नव भाग्य भाव में है तो देवगुरु आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे, साथ ही साथ हर तरह की उन्नति होगी आपके जीवन में और लाभ ही लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। आइए इसके पर बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य देवगुरु को बल प्रदान करते हैं। सूर्य देवगुरु का सहयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जीवे तृतीय तेजस्वी कर्मदक्षो जितेंद्रिय मित्राप्त सुख संपन्न तीर्थवार्ता प्रियो भवेत। अर्थात ऐसा जातक अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है और तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। तृतीय भाव पराक्रम का है। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और देवगुरु स्वयं भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे और इसी कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करते हैं। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी रह सकती है। धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो आपको धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। परिवार भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं बुध और बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन भी अत्यंत सुखद रहेगा। भाई बहनों से, परिवारीजनों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और भाइयों से संबंध बना के रखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। मित्रों का, स्वजनों का सहयोग मिलेगा। विवाह भी आपका समय से होगा क्योंकि शुक्र का गोचर है आपके सप्तम भाव में। परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। घर के शुभ कार्यों पर आप धन खर्च करेंगे। अपने पुरुषार्थ से आप भाग्य का निर्माण करेंगे। सरकार से सम्मानित होंगे। सरकारी अधिकारी हो सकते हैं आप। आपके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करेंगे और प्रबल संभावना है कि आपकी जीविका नौकरी से होगी, यानी गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगा। हालांकि अगर आपकी पत्नी की राशि वृश्चिक राशि है तो उनका अपना खुद का व्यवसाय होगा, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का कार्य। और अगर आप शिक्षा के कार्य से जुड़े हुए हैं, लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव संतान भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके कार्यशैली, संवाद शैली, इन सब का विचार होता है। और देवगुरु लग्न के भाव में
अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी लग्न के भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और लग्न के भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। देवगुरु को लग्न भाव में होने पर राजगुरु की संज्ञा दी जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञानी भी है और प्रभावशाली भी है। देवगुरु नैसर्गिक रूप से ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो विशेष करके शासन प्रशासन से जुड़े हुए जातक या समाज के प्रतिष्ठित लोग या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने वाले मैनेजर या राजनीति में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, ये सभी लोग देवगुरु के प्रभाव से जीवन में इतनी उन्नति करते हैं। शिक्षक, ज्योतिषी, पुरोहित, धार्मिक कार्यों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, या कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं या बैंक कर्मचारी हैं, इन सभी को देवगुरु के इस राशि परिवर्तन से लाभ होगा और ये 4.5 महीने उनके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। देवगुरु आपके व्यवहार में गंभीरता लाएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको कुशल वक्ता बनाएंगे, जिससे समाज में और कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा और धन भी प्राप्त होगा। देवगुरु संतान के भी कारक होंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लग्न पर दृष्टि पड़ने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे और धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी। लग्न भाव में जन्म कुंडली में अगर देवगुरु हों तो बालक जन्म से ही विलक्षण बुद्धि वाला होता है और 15-16 वर्ष की आयु तक उस बालक के भाग्य से उसके परिवार में भी सुख सुविधाओं और उन्नति की शुरुआत हो जाती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धनवान होंगे और धन के रूप में ज्ञान का धन और संतान का धन अधिक प्राप्त होगा, जिस चीज़ की लोग सबसे ज़्यादा कामना करते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव संतान भाव पर पड़ रही है और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक भी हैं। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचर में पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी, इन सब की प्राप्ति कराते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अगर अविवाहित हैं तो विवाह के भी योग बन रहे हैं। अक्सर आप लोग प्रश्न करते हैं कि विवाह का योग या संतान का योग, तो 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक का ये जो देवगुरु का गोचर काल है, ये विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है। पंचम भाव शिक्षा का भी भाव होगा। आप में ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन शास्त्र में रुचि होगी और ख़ास करके वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि देवगुरु सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी कारक होते हैं, तो ऐसे जातकों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जॉब भी मिलेगा। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लाभ होगा। शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो भी आपको लाभ होगा। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपके जो लव रिलेशंस हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। धन के मामले में भी सफलता दिलाता है पंचम भाव और आपको सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में उन्नति का बेहतर समय है। और अगर आप शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं या सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, माणिक का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के भी योग हैं।
नवम भाव से उच्च शिक्षा का योग बनता है और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप ऊंचाइयों तक जाएंगे और सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। संतान का सुख मिलेगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी और विदेश यात्रा के भी अवसर प्राप्त होंगे। चूँकि द्वादश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको विदेश से धन का भी लाभ होगा। लव मैरिज का योग है, अचानक धन लाभ भी होगा, नए नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है और आपके कमेंट्स में अक्सर विवाह के बारे में कमेंट किया जाता है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो अगर सप्तम भावस्थ शुक्र की चर्चा ना की जाए तो वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए शुक्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है और सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप, व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है और शुक्र विवाह के कारक हैं। शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है और विवाह का पूर्ण योग है 21 नवंबर से 13 अप्रैल तक, देवगुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है, तो विवाह के पूरे योग प्रबल योग हैं। इस गोचर काल में विवाह होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। जीवन साथी अत्यंत सौम्य स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शुक्र की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी चुंबकीय आकर्षण होगा, मीठी वाणी होगी, उत्तम स्वभाव होगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भावस्थ शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान होगा, शानदार वाहन होगा, खाने पीने के लिए उत्तम पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, तो स्त्रियों से पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आप महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। वो महिला आपकी माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं या आपकी कोई मित्र हो सकती हैं और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दशम का दशम होने के नाते कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करता है और शुक्र नैसर्गिक रूप से कला, सौंदर्य, सुखों के कारक हैं, धन, वैभव के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये गोचर अत्यंत लाभदायक है। अगर आपका ब्यूटी पार्लर है या आप गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा। ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं या होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो आप अगर सुख सुविधाओं की वस्तुएं जैसे सोफ़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क या किसी टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के विश्लेषण के बारे में। ये प्रश्न है निशा जी का, संतान योग और हस्बैंड डिस्प्यूट के बारे में। 1982 डेट ऑफ बर्थ है, 39 साल हो गए, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
और पति से विवाद रहता है। कुंडली देखते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, इसकी वजह है पंचम भाव में राहु का गोचर। संतान भाव में राहु का गोचर है और साथ ही साथ शनि जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं और राहु के गोचर की वजह से संतान प्राप्ति में आपको देरी हो रही है। और इसके अलावा संतान के जो कारक होते हैं वो हैं देवगुरु, और देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं, 60 डिग्री 33 मिनट। तो आप देवगुरु का उपाय कीजिए और राहु का उपाय कीजिए, संतान प्राप्ति होगी। राहु का उपाय और देवगुरु का उपाय, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, विस्तार से आप देख लीजिएगा। उपाय राहु का कीजिए और गुरु का कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्रश्न है पति से संबंध खराब होना, इसकी वजह है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु मन में भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं और इसकी वजह से विवाद होता है। तो किसी तरह की कोई गलत फहमी हो, किसी तरह का कोई विवाद हो तो शांति से उसको बैठ करके सुलझाएं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं बहुत ही उग्र हैं। सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है, तो आपकी वाणी जो है वो उग्र होगी। तो वाणी की उग्रता पर नियंत्रण करें, मधुर बोलें, कम बोलें, बोलने से पहले सोच करके बोलें कि उसका अगले व्यक्ति पर क्या रिएक्शन होगा, या अगला व्यक्ति आपसे वही बात कहे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को सोच करके आप कोई बात बोलिए और राहु और देवगुरु का उपाय कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये प्रश्न है नेहा जी का, मेरी शादी कब होगी। आपकी कुंडली सामने है। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन विवाह अब तक आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन विवाह क्यों नहीं हो रहा है, इसके 3 वजह हैं। देवगुरु आप देखिए अंश बल से कमज़ोर हैं, पहली बात। दूसरी बात, सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। और तीसरी वजह है कि देवगुरु का गोचर शत्रु राशि शुक्र की राशि में हो रहा है और शुक्र का गोचर भी पंचम भाव में है, तो इस वजह से देरी हो रही है। आप देवगुरु का उपाय करें। समय कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। आप देवगुरु का उपाय करें और देवगुरु 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। आप देवगुरु का उपाय करती रहिए। 13 अप्रैल के बाद विवाह का योग बनेगा, विवाह निश्चित रूप से होगा, लेकिन देवगुरु का उपाय करेंगी, गुरु बलवान होंगे, तभी आपको विवाह का योग बनेगा। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। ये मयंक श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, जॉब के बारे में बताएं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है। देखिए आपकी कुंडली ये है आपके सामने,
सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर देखिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे खराब स्थिति ये है कि सूर्य जो हैं अंश बल से बहुत कमज़ोर हैं, 5 डिग्री 19 मिनट। तो सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए जो है सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, और साथ ही साथ शनि का भी गोचर है चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा भी पीड़ित है। तो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। तो आप सूर्य का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। सूर्य और चंद्रमा को आप बलवान कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सूर्य कमज़ोर हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें और चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय के बारे में मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। सूर्य के उपाय के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, उपाय करिएगा, सफलता मिलेगी। ये एक कमेंट है, प्रश्न है, विवाह के संयोग कब तक हैं, मैरिड, फ्यूचर लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा, रेमेडीज इफ़ कैन सजेस्ट, ये पूछा गया है। आप कुंडली देखिए, 81 डेट ऑफ बर्थ है, 2021 चल रहा है, विवाह अत्यंत विलम्ब हो चुका है। आपकी कुंडली में कई ऐसे कारण हैं जिससे विवाह विलंबित हुआ है। कुंडली के लग्न भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का, किसी भी योग कारक ग्रह का गोचर नहीं है। दूसरी वजह है चंद्रमा होते हैं विवाह के कारक, चंद्रमा अस्त हैं, केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा अस्त हैं, ये अस्त का निशान है, चंद्रमा अस्त हैं। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल भी अस्त हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं, देवगुरु पंचम भाव में हैं और वक्री अवस्था में हैं, बुध की राशि में हैं, और देवगुरु अंश बल से ठीक हैं, लेकिन शनि का भी गोचर है पंचम भाव में, और शनि वक्री अवस्था में है, और शनि भी अंश बल से पूर्ण है। देवगुरु और शनि यद्यपि समभाव रखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं, इस वजह से आपके विवाह में देरी हो रही है। आप देवगुरु की उपासना करें, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करें, गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, हल्दी केसर का तिलक लगाएं और गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है, विशेष करके विवाह पर ही चर्चा की है मैंने विस्तार से। आप उस वीडियो को देख लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उसको कीजिए, विवाह शीघ्र होगा।
ये कमेंट है सुजीत बर्मन का, मैं अपना बिजनेस कब तक कर पाऊंगा। कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, और बुध ही कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए व्यापार का क्षेत्र ही सर्वथा उपयुक्त है, और व्यापार के क्षेत्र में ही आपको लाभ होगा। बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, और दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। और बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि में, अत्यंत शुभ है। व्यापार में आपको लाभ होगा। प्रश्न ये है कि व्यापार कब से शुरू करें। तो देखिए, बुध का गोचर तुला राशि में 21 नवंबर तक है, धन भाव में। तो या तो आप 21 नवंबर से पहले व्यापार की शुरुआत कर दें, या 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर को बुध का गोचर एक बार फिर से देवगुरु की राशि धनु राशि में होगा। तो या तो आप 21 नवंबर के पहले या 10 दिसंबर के बाद व्यापार की शुरुआत करें। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय बुध का गोचर शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होगा। तो इसलिए 21 नवंबर और से 10 दिसंबर के बीच के समय को छोड़ करके आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं 10 दिसंबर के बाद, या फिर 21 नवंबर के पहले। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार के लिए ही आपको प्रेरित कर रही है। ये प्रश्न है सुशीला तोगरा जी का। बेटी का नाम है स्वाति। संतान सुख कब तक मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ है 13/4/88, यानी कि 33 इयर्स हो गए, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कुंडली देखते हैं आपकी। संतान के कारक होते हैं देवगुरु। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है, और देवगुरु पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु के कारण देवगुरु प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु की उपासना करनी होगी, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए आप भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें, और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुदेव स्ट्रांग होंगे, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु हैं, और राहु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हैं। ग्रहण बन रहा, योग बन रहा है, और राहु का गोचर शनि की राशि में हो रहा है। तो राहु का भी आप उपाय कर लें, और देवगुरु का उपाय करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और गुरुवार का व्रत रखें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा,
लेकिन संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।